हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने भारत की प्राचीनतम लिपियों ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के बारे में जाना। आज हम ब्राह्मी लिपि के विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मी लिपि से जो आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई उनको हम दो श्रेणियों में रखते हैं, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। सबसे पहले हम दक्षिणी शैली के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली का विकास पल्लव साम्राज्य के समय में हुआ, यानी कि पल्लव साम्राज्य ने किया। और ब्राह्मी की इस शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ग्रंथ लिपियों का विकास हुआ। इसके अलावा पश्चिमी लिपि, मध्य प्रदेशी और कलिंग लिपि को भी दक्षिणी शैली से ही विकसित माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो ग्रंथ लिपि है ये संस्कृत के लेखन के लिए नई लिपि बनाई गई थी। अब बात करते हैं ब्राह्मी की उत्तरी शैली की जो लिपियां विकसित हुई इस शैली से, उसमें सबसे पहले है अशोक ब्राह्मी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी का यह प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के समय में इस लिपि का विकास होने के कारण ही इसे अशोक ब्राह्मी नाम दिया गया। इसके बाद 1ली शताब्दी में कुषाण वंश के समय में इसका परिवर्तित रूप कोषाणी ब्राह्मी कहलाया। और इस कोषाण ब्राह्मी का परिवर्तित रूप गुप्त लिपि, जो कि 4ठी-5वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। गुप्त वंश के शासकों के समय में इस लिपि का विकास होने के कारण इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा था। गुप्त शासकों के शिलालेख इसी लिपि में पाए गए हैं। इस समय के साथ साथ इस लिपि में परिवर्तन होते गए और 6ठी शताब्दी में यह लिपि कुटिल लिपि कहलाई। अब इस लिपि के नाम कुटिल लिपि क्यों पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अक्षरों की आकृति टेढ़ी होने के कारण इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा। कुटिल लिपि से आगे चल के 2 शाखाएं निकली, शारदा लिपि और नागरी लिपि। शारदा लिपि से प्राचीन कश्मीरी, टाकरी, जिसे टक लिपि भी कहते हैं, और गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। और इसकी दूसरी शाखा नागरी, जो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक प्रचलित थी, उसकी 2 शाखाएं थी, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। इसकी पूर्वी शाखा से बंगला, आसामी, उड़िया, इन तीनों लिपियों का विकास हुआ। और इसकी पश्चिमी शाखा से राजस्थानी लिपि, महाजनी लिपि, गुजराती लिपि, कैथी लिपि और देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस तरह से हमारी देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पे अब अगर हमें ब्राह्मी लिपि का विकास देखना है कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें इस वीडियो में जो भी मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट को आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें और देखें कि ब्राह्मी लिपि आगे चल के कैसे विकसित हुई, कैसे अनेक लिपियों में बढ़ती चली गई, कैसे इससे अनेक लिपियों का विकास हुआ। अब हम लिपि के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लिपि से भाषा की व्यवस्था को स्थायी रूप मिलता है, इसलिए भाषा के लिए लिपियों की आवश्यकता महसूस की गई। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और यह देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। यूरोपीय भाषाओं को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। और भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ रोमन को मिलाकर कुल 11 लिपि हैं, यानी कि विश्व की 1/4 लिपियां भारत में हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।